यूज ऑफ कुड। कुड का यूज देखेंगे कहाँ पर होता है। हमने शुड पढ़ लिया है और कैन पढ़ लिया है, उसके बाद है कुड। कुड का यूज देखते हैं कि क्या होता है, कौन कौन सा। तो है यूज ऑफ कुड। कुड में है, कुड की पहचान है सका सकी सके, ये है सका सकी सके, पाया पाई पाए, सकता था सकती थी और सकते थे आदि, ये इसकी पहचान है। और कि कुड कहाँ यूज करना है, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में हमें देखने को मिलता है सका सकी सके, पाया पाई पाए, सकता था सकती थी सकते थे आदि, इस तरह कुछ दिखता है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर कुड का यूज करना है। और अगर सिचुएशन समझा जाए तो मतलब कि कैसी सिचुएशन में यूज होता है तो उसे समझते हैं। तो ये 4 तरह की सिचुएशन है। जैसे कि पहला है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। कहीं पर पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, मतलब विनम्र निवेदन करना है, परमिशन किसी से अनुमति लेना है, तो अब वहाँ पर हम कुड का यूज करते हैं। जैसे किसी से बहुत विनम्रता से हम कोई अनुमति ले रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए। दूसरा है पास्ट की पावर एबिलिटी कैपेसिटी, यानी पास्ट की पावर एबिलिटी कैपेसिटी, पास्ट की पावर एबिलिटी कैपेसिटी, यानी जैसे प्रेजेंट में था कुछ अपनी पावर बताना है, एबिलिटी बताना है, कैपेसिटी बताना है प्रेजेंट की, तब हम कैन का यूज करते थे, कैन का यूज करते हैं उसके लिए। लेकिन जब पास्ट की हमें पावर बताना है और एबिलिटी बताना है, कैपेसिटी बताना है, अपनी क्षमता बताना है, अपनी योग्यता अपनी शक्ति को बताना है पास्ट की, तो उसमें हम कुड का यूज करेंगे। और तीसरा है पास्ट में कोई कार्य कर सका या नहीं कर सका बताने के लिए, यानी पास्ट में कोई काम कर सके या नहीं कर पाए, आपको पछतावा हो रहा है कि मैं वो नहीं कर पाया, तो उसे बताना है इंग्लिश में, तो उसको कुड के यूज़ से बताएंगे। और चौथा है काश प्लस सकता सकती सकते पाता पाती पाते आदि के लिए। इसका हम यूज जब बताएंगे तब इसे हम डिटेल में समझाएंगे कि ये कैसी सिचुएशन है। मतलब काश करके बोलते हैं, काश ऐसा कर सकते, काश वैसा कर सकते, काश मैं वहाँ जा पाता, तो इस तरह का सेंस आता है। तो ये है चौथा यूज हमारा। उसके बाद हम पढ़ते हैं पहला यूज में, पहले यूज का जो है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। इसको देखते हैं कि इसमें इस कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट यही है, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, ये पहला वाला है। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब होता है विनम्र निवेदन, विनम्रता से किसी से हम निवेदन कर रहे होते हैं, तो वही है विनम्र निवेदन। और है परमिशन, परमिशन मतलब अनुमति, किसी से अनुमति लेकर कोई काम करना, तो वहाँ पर कुड का यूज करेंगे। और इसकी पहचान हमने अलग से लिख दिया है दोबारा से, और यहाँ पर ये वाली पहचान नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे कुड के यूज में मैंने ये वाली पहचान नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि इसमें लिखा है सकता है सकती है सकते हैं, और सकता है सकती है सकते हैं सकता हूँ, ये वाली लाइन हमें कैन के यूज में भी देखने को मिली थी ना। कैन के यूज में भी हमने ये पहचान लिखवाया था कि सकता है सकती है सकते हैं, जहाँ आता है वहाँ कैन का यूज करते हैं। तो इसीलिए डाउट ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा और यहाँ पर लिखा है, ताकि इतना याद रहे। और ये वाला जब हम यूज बता रहे हैं तब हम इसे बता रहे हैं कि ये हिंदी पे अगर जाएं तो यहाँ पर कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कैन का यूज करते हैं तब ये समझा जाएगा कि आप अपनी पावर शो कर रहे हैं। और सकता है सकती है भले ही सेंस आ रहा है आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर कुड का यूज करते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप अपनी पावर नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आप अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं। इससे ये समझा जाएगा, फ़र्क यही है। हिंदी सेम रहेगी, सेंटेंस सेम रहेगा, लेकिन अगर कैन का यूज करके वही सेंटेंस बोलते हो तो सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन अगर सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप कैन का यूज कर देते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें आप अपनी पावर शो कर रहे हैं, शक्ति दिखा रहे हैं। अगर कुड का यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप
उसमें अपनी पोलाइट दिखा रहे हैं, रिक्वेस्ट, अनुमति ले रहे हैं या फिर विनम्रता से कोई बात कह रहे हैं, ये समझा जाएगा। तो ये है इसकी पहचान। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ और देंगे, देंगी, दोगे, दोगी इत्यादि, ये है इसकी पहचान। इसका स्ट्रक्चर होता है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या मैं यह ले सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या मैं यह ले सकता हूँ, इसको हम बनाकर देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर में कुड है और तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले कुड, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है मैं, तो लिखेंगे आई, कुड आई। उसके बाद V1 है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है, क्या मैं यह ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, ये तो पहचान है सकता हूँ, लेना तो मतलब ले के लिए क्या लिखेंगे, टेक, कुड आई टेक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यह, कुड आई टेक दिस, कुड आई टेक दिस, कुड आई टेक दिस भी कर सकते हैं और कुड आई टेक इट भी कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। दूसरा एग्जांपल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा कुड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, कुड आई। उसके बाद ये V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आ सकता हूँ मतलब आना, तो क्या हो जाएगा कम, कुड आई कम। उसके बाद अंदर क्या है ऑब्जेक्ट में, अदर वर्ड में कुड आई कम इन। उसके बाद इसके आगे अगर जो कोई है उसका नाम लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे सर से बोल रहे हैं तो सर लगा देंगे, सर। और भी किसी से भी बोल रहे हैं आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और ये नहीं भी करेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिससे बोल रहे हैं उसका नाम इसके आगे लगा सकते हैं, जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा दें, कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका मतलब है क्या, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे कुड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद वर्ब क्या है पूछना, पूछने के लिए आस्क, कुड आई आस्क। उसके बाद अदर वर्ड, कुड आई आस्क यू। उसके बाद क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, तो एक प्रश्न भी है और आपसे भी है, तो इसकी भी इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा। कुड आई आस्क यू, एक प्रश्न, अ क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो ये था यूज ऑफ कुड। कुड का यूज हमने पहला यूज बताया है कहाँ पर होता है, और जैसा कि हमने बताया कि पहला यूज पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए होता है, और अगला यूज फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही, और इसमें अगर कहीं कुछ डाउट लगता है तो आप दोबारा पूछिए, और थैंक यू।